नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई ब्लॉग में, ट्रेडिंग के जर्नी के ब्लॉग में। आप देख सकते हैं अभी हम आज यार लॉस हो गया था। आज ट्रेडिंग जब हम कर रहे थे तो उसमें लॉस हो गया था, लगभग 1.5 ईएसटी डॉलर लॉस हुआ था। तो हम वहाँ से निकल के अपने गांव के एक नहर है उसी के आसपास कुछ दूर पर हैं हम, और वहीं से वीडियो शूटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ही आ गए, मन नहीं लग रहा था बैठने के लिए कि लॉस हो गया था 1.5 ईएसटी डॉलर का, क्योंकि अभी हम लोग का ट्रेडिंग जर्नी है और सीख रहे थे तो उसी में लॉस हो गया। तो हम चल दिए वहाँ से, क्योंकि एक बार लॉस हुआ है, 2 बार आज शॉर्ट कर गया इसमें, समझो एक तरह से। तो आप देख सकते हैं कि मन को शांत करने के लिए कि हम तो आज गए काम से लेकिन बच गए, मतलब कि ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। एक्चुअली लॉस तो चला गया था 3 यूएसडी डॉलर तक ट्रेडिंग में, और लेकिन 1.5 यूएसडी डॉलर आने के बाद फिर रुक दिए उसको उतना ही तक। तो हम आ गए हैं यहाँ पे बैठने, थोड़ा आराम करने, थोड़ा फ्रेश होने, फिर शाम में ट्रेड लेंगे। तो आइए, नहर है, कोल नहर इसको बोला जाता है। ये हम लोग के गांव से दूर है थोड़ा सा, और हम वहीं पर आए हुए हैं क्योंकि अपना गांव का भी ब्लॉग डाले नहीं है, क्योंकि कुछ जगह के दूर पर डाले हैं इसको। और यहाँ अगर देखना चाहें तो ये इस साइड से आ रहा है, सोन नदी है, सोन नदी से ही निकला हुआ है यह, और वहीं से ये आ रहा है यहाँ पर। तो ये ढलाई हो रहा है, आप देख सकते हैं इसको, बगल में जो है ढलाई वगैरह हो रहा है। यहाँ पर साइड में ढलाई हो रहा है। यहाँ पर एक पुल बन भी रहा है इस एरिया, एक पुराना पुल है देख सकते हैं, और ये एक नया पुल बन रहा है यहाँ पर। ये साइड में भी, और एक साइड 2 पाया है। तो ये नया पुल यहाँ पर बनने की प्लानिंग में है, और नया पुल बनेगा तो देख से में इसमें थोड़ा सा हाइट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये रड जितना है उसका हाइट ज़्यादा है, और ये काफ़ी दूर तक चला जाता है। लगभग देख सकते हैं इसको, अगर आप देखना चाहें इस साइड में तो काफ़ी दूर तक चला जाता है। यहाँ पर देखिए चौड़िया काफ़ी ज़्यादा है, गिरने के बाद तो निकलना नामुमकिन सा लगता है। इस वाला में काफ़ी कंडीशन है, काफ़ी रिस्की भी है ये चीज़ देखने के लिए। और पानी अभी भरा हुआ है, तो इसमें कुछ जो है गांव के है बच्चे लोग जो हैं काफ़ी नहाते उहाते भी हैं, अगल बगल के गांव के बच्चे लोग। और नहाने के बाद में समझ ही रहे हैं कि उसमें क्या होता है, खुद के नहाना पड़ता है। और ये जो है ये नहर का थोड़ा सा रोड है, यहाँ देख सकते हैं ये वाला, ये जो है ये साइड, यहाँ से इस साइड रोड डाला गया रोड है जो आने जाने की रास्ता है। तो इस नहर कहने का मतलब है कि यार थोड़ा सा मन अगर फ्रेश हो जाए ट्रेडिंग के ज़रिए, तो ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा लॉस, मतलब कि लॉस होगा या हमेशा प्रॉफिट ही होगा। कुछ हानि भी होती है, कुछ लॉस भी होती है। आप देखना जाके शॉर्टकट काफ़ी ज़्यादा हम डाले हैं वहाँ पर, और डालने के बाद में आप दिखा सकते हैं। कुछ एक और है जहाँ पर एक हम पहाड़ी पर जाने वाले हैं, उसका ब्लॉग हम एक दूरेज में डाल देंगे, पहाड़ी पर वाले को ब्लॉग वाला में, और डालने के बाद फिर हम आपको अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे ये तो अभी यहाँ पर देखिए काशी वगैरह है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो गांव का जो है, गांव का ट्रेडर कैसे हो सकता है वो हम दिखाना चाह रहे हैं। जैसे गांव पे अगर लॉस हुआ तो कहाँ जाए, जैसे बड़ा बड़ा शहर है तो होटल में जाके खाना पीना खा लेते हैं तो चला जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर गांव के हैं तो गांव के ट्रेडिंग वाला में क्या लाइफ है होता है गांव के ट्रेडिंग वाला में, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए ये जो है ये काशी वगैरह नज़र आ रहा है, थोड़ा उजला उजला करके काशी जो ये फूटा हुआ है काफ़ी काशी। और इसे गांव के लोग जो है बढ़नी जो होता है झाड़ू उसको बनाते हैं, और उसी को लेकर जो है वो बैंडेज वगैरह करते हैं। जिस तरह से बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग झाड़ू बनता है, पहले का जो ज़माना का जो झाड़ू था वो चीज़ बनता है इसमें। तो यही था कि जो भी ट्रेडिंग है जैसे भी है, थोड़ा सा अगर मान लो एक बार लॉस हो जाए तो किस तरह से सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, किस तरह से लॉस होने के बाद में किस तरह से तुम वहाँ पर बेनिफिट, ऐसा नहीं कि तुरंत लॉस होगा तो प्रॉफिट ही हो जाए। लॉस होने के बाद थोड़ा सा माइंड फ्रेश होना था तो और लॉस होते चला जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा हम ट्रेडिंग को बंद करके आए हैं इधर घूमने। तो एक जर्नी है लाइफ का, हम लोग का अभी तो बड़ा ट्रेडर है नहीं, छोटा मोटा ट्रेडर है। तो लाइफ का एक जर्नी है कि किस तरह से हमको डालने का पर्पस ये था कि ऐसा नहीं है कि बड़ा बड़ा ट्रेडर ही ट्रेड कर सकते हैं, छोटा ट्रेड भी किया जा सकता है। गांव का ट्रेडर है, विलेज ट्रेडर है, बाकी आने वाला फ्यूचर क्या होगा पता नहीं। लेकिन हाँ इतना तो ज़रूर जानते हैं कि जिस तरह से मन धन तन से हम सीख रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा आने वाले फ्यूचर में या आने वाले
तो हम आप लोगों को बस उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और सीखना भी हो तो आप जाके थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी के ज़रिए आप सीख सकते हैं ट्रेडिंग। ऐसा नहीं कि बहुत सारा ट्रेडिंग जो है पैसा लेके लगा दिए 2-3 लाख रुपया और फिर लॉस कर दिए। नहीं, हम अभी कम से कम हम तो बताए थे कि मैं अपना आते में कि हम अपना कोचिंग चलाते हैं और इस कोचिंग के ज़रिए 1-1 हज़ार रुपये बचाते हैं, और 1-1 हज़ार रुपये बचाने के साथ साथ जो है उसमें हम ट्रेडिंग करते हैं। तो लॉस भी होता है, ऐसा नहीं है। मंथली में लगभग अभी 2-3 हज़ार रुपया लॉस हो जा रहा है, ज़्यादा नहीं। 2-3 हज़ार रुपये लॉस में अभी चल रहे हैं। मंथली में ज़्यादा ट्रेड नहीं करते, 0.01 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, ये आपको तो पता ही है। और यही है, इसको पुल बन रहा था तो आए तो सोचे चला घूमते हैं, देखते हैं। एक न्यू पुल बन रहा है यहाँ पर, बड़ा ऊंचाई वाला बन रहा है। तो ट्रेडिंग का मतलब ही है, ट्रेडिंग का जैसे इसके नज़दीक से चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कितना रड दे रखा है। तो देखिए बहुत मोटा मोटा रड दे रखा है। अगर यहाँ देखें तो इस तरह का रड है, काफ़ी हाई लेवल का रड है और स्ट्रॉन्ग रड है। इसका ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर साइड से इसको चेकना चाहें तो चेकेंगे। यहाँ पर ऐसे कोई गलती नहीं किया जाए, लेकिन हाँ यहाँ पर देखिए चेक रहे हैं, इसमें देखिए इस तरह से चेक रहे हैं। तो यहाँ बस ऐसे मन नहीं लग रहा था, इसलिए लॉस हुआ था तो आ गए थे। तो अब चगे हुए हैं अभी, और यहाँ से पानी जा रहा है सीधा। ये काफ़ी दूर तक जाता है, ताकि ये सब कुछ गांव है, जगह है, गया जिला के आसपास तक पानी ये पहुँच जाता है यहाँ से। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बनेगा यहाँ पर, क्योंकि रड इतना मजबूत से दिया गया है। और ये पुल लगभग लगता है कि ये जो पुराना पुल एक नज़र आ रहा है आपका, ये लगभग 60 साल 70 साल हो गया है लगभग इस पुल का निर्माण हुए। और रड थोड़ा सा उसमें दिखाई दे रहा है, एकदम चिकना रड दिखाई दे रहा है। तो रड टूटा हुआ है उसमें भी दिखाई दे रहा है। ये बस सिर्फ गांव के जो एरिया है, जिस एरिया में हम लोग बिलोंग करते हैं, जिस एरिया से हम ट्रेडिंग करते हैं, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, और कुछ बनाने का पर्पस नहीं है। ये अभी भी बता रहे हैं कि हम जिस जगह पर रहते हैं या जिस गांव में रहते हैं उससे कभी लगभग 3-4 किलोमीटर दूर पर हैं हम भी आए हुए थे, और अचानक हम ट्रेड ले लिए थे, और ट्रेड लेने के बाद लॉस हुआ था। तो उसी के संदर्भ में हम सोचे कि एक थोड़ा सा चलो बैठते हैं और ब्लॉग वगैरह डालते हैं। तो यही है इसका पर्पस, ज़्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन ट्रेडिंग का एक सफ़र है, ट्रेडिंग का भी जर्नी है, तो उसी में के संदर्भ में हम यहाँ पर डालना चाहते हैं। और ट्रेडिंग के जर्नी के अंतर्गत कि ट्रेडिंग कोई खेल नहीं है, ट्रेडिंग कोई गेम नहीं है कि गेम के ज़रिए है, जिस तरह से लोग ज़्यादातर कहते हैं कि जुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक जुआ नहीं है, एक सीधा साधा है कि सीख सकते हैं आप ट्रेडिंग आसानी से, छोटा छोटा क्वांटिटी करके। ऐसा लॉस नहीं है। कुछ बच्चे लोग हैं जो नहर में नहाना भी चाहते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ जगह हुआ है, बच्चे लोग हो सकता है कि कूद के नहाए भी, क्योंकि इसे तैरने उड़ने आता होगा आसानी से, तो कूद गया, कूद के नहा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सबको तैरने वाले लड़कन हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आसानी से कूद के नहाएगा। और हम लोग भी यहाँ पर देखते थे बहुत बचपन से ही ये सब कहानी। तो ट्रेडिंग का पर्पस यही है वीडियो डालने का, ब्लॉग डालने का, कि ऐसा नहीं है कि हर समय बेनिफिट ही हुए, ऐसा नहीं है कि हर समय आपको करोड़ों रुपया या 10 रुपया या $10 या $20 जो भी वो मिले, ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लॉस भी होता है। तो इसी अब हम लोग का जैसे ही लॉस हुआ हम चल दिए वहाँ से, ज़्यादा किए नहीं, और अगर करते तो फिर मेरा आगे भी लॉस हो जाता। तो कुछ समय के लिए हम आराम ले रहे हैं, फिर हो सकता है कि शाम में हम ट्रेडिंग करें। ट्रेडिंग करने के बाद, क्योंकि 6 से 10 बजे तक मूवमेंट करता है क्रिप्टो करेंसी का, और बैंक निफ्टी तो खैर अभी हम इंडियन मार्केट से दूर हैं। अब रीज़न है इंडियन मार्केट से दूर होने का, इसका भी रीज़न है, वो हम डालेंगे, पर्पस है वहाँ से। अब चलते हैं ऊपर, तो वहाँ पर भी पर्पस है डालने का कि आखिर इंडियन मार्केट से भी हम दूरी क्यों बनाए हैं। उसका रीज़न बहुत सारा है कि क्वांटिटी वगैरह जो है ना, उसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया है, और पैसा भी ज़्यादा लग रहा है। अगर लॉस भी हुआ सीखने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा पैसा लग जाएगा, तो इसी के पर्पस से हम वहाँ से हटे हुए हैं। अभी उसका अलग ब्लॉग बना के डालेंगे। और कुछ तो आज के लिए अभी फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर हम डालेंगे। अभी थोड़ा सा जाएंगे हम पहाड़ी पर, थोड़ा सा पर्पस शाम में जाना है 1-2 घंटा के बाद, और वहीं पे थोड़ा सा एक मंदिर है, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा गोड़ लगेंगे, और फिर उसके ब्लॉग डालेंगे। तो
नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे भाई जर्नी के लिए कि आखिर किस तरह से ट्रेडर का जर्नी होता है, गांव का ट्रेडर का, एक विलेज के ट्रेडर का। और उस देख सकते हैं आप कि गांव का ट्रेडर किस तरह से काम करता है और किस तरह से लॉस करने के बाद मैनेज करता है। तो इसका पर्पस यही था दिखाने का। तो सभी से, मेरे दोस्तों से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं तो कम क्वांटिटी से लीजिए, क्योंकि अभी हम 0.01 क्वांटिटी से ले रहे थे और उसी में लॉस हुआ था। फिर मैं एक कैंडलिस्टिक पैटर्न के तौर पे भी डालना चाहता हूँ और कुछ समय के बाद हम डालेंगे भी एक कैंडलिस्टिक पैटर्न, और उसी को डालकर फिर हम अपलोड करेंगे किस तरह से कैंडल काम करता है। तो फिलहाल आज के लिए धन्यवाद, इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग में हम डालेंगे एक आध को ब्लॉग और फिर पहाड़ी एरिया का भाई, क्योंकि कब क्या होता है, प्रॉफिट होता है या बेनिफिट होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ इतना तो है कि हम जानते हैं कि प्रॉफिट और बेनिफिट में क्या अंतर है, नहीं है। तो इसी के संदर्भ में हम डालेंगे अगला ब्लॉगिंग, ठीक है। तो अब हम भाई जैसा भी है वैसा भी है, गांव का एरिया हम आपको दिखा दिए हैं कि किस तरह के होता है माहौल और किस तरह से हम लोग रहते हैं यहाँ पर और किस तरह से ट्रेडिंग करते हैं, जर्नी है एक ट्रेडिंग का। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सपोर्ट कर सकते हैं, तो जितना सपोर्ट करें उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए इंतज़ार करें, क्योंकि हम डालेंगे ज़रूर नेक्स्ट ब्लॉग। धन्यवाद।